बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। तीन स्टोरीज हैं और तीनों की तीनों आपके साथ डिस्कस करें, लेकिन टॉप स्टोरी मरियम बीबी के ऊपर पुरस्कार खामोशी है, जिसकी बिना पर मरियम बीबी इस हद तक खामोश नजर आ रही है कि अपने बाप के ऑफिस में भी दाखिल होती भी नजर नहीं आ रही। वो मरियम बीबी जो बाकायदा 25 दिसंबर को अपने बाप की बर्थडे को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करती थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव होती थी, इस बारी बर्थडे की विश करती भी नजर नहीं आ रही। वो मरियम बीबी जो सोशल मीडिया क्वीन कहलाती है, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया को खुद चलाती है, इस बार न्यू ईयर की विश भी कारकुनों को नहीं करती भी नजर आ रही। कुछ इनसाइड स्टोरीज है मेरे पास। वजह क्या है कि मरियम बीबी ने अपने आप को इस हद तक किनारा कश किया? कौन सी चीजें मरियम बीबी की पकड़ी गई और आईबी की कौन कौन सी रिपोर्ट्स इस सिलसिले में आई है मरियम बीबी की अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मरियम बीबी किस तरह काम कर रही थी? कुछ चीजें हैं मेरे पास, कुछ खबरें हैं आपके साथ, वो भी डिस्कस करनी है। आजम सवाती की पुरस्कार जमानत से भी मुतल्लिक आपको बताना है कि सर्टन प्रेशर किस तरह का डाला गया आजम सवाती की फैमिली के ऊपर, और बाकायदा फैमिली ने इसका इल्ज़ाम भी लगाया, और उसकी कुछ डिटेल्स हैं। खैर उनकी ज़मानत हो गई, लेकिन दीगर जो ये सियासी मामलात हैं वो भी आपके साथ करते। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कोई शक नहीं, इस वक्त हलचल मची हुई है। वफाकी हुकूमत हचकोले खाती हुई नज़र आ रही है, और जाहिर बात है चाहे बाप पार्टी हो, चाहे MQM हो या दीगर इत्तेहादी हो, आए तो नेचुरल तरीके से ना, अगर एक भी बैसाखी इनमें से कोई गिर गई तो हुकूमत तो दरम से नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए बाकायदा तौर पर हालत यह है कि इनको माहौल में काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है, और इसकी हरारत का अंदाज़ा ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी पहुंच गया है। रात को शहबाज शरीफ से उनकी बात तो हुई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कि MQM ने अचानक जो तड़ी छड़ी करा दी है और इस हद तक एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि MQM को ये तुर्रे तो हासिल हैं। नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए, आगे डिटेल में आपको बताता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। MQM की जो धमकी थी ना खालिद मकबूल सदीकी की तरफ से कल गई, बड़ी कारगर साबित हुई। फिर कामरान टिसोरी लाहौर में ख़ास मिशन पर है, उस मिशन के कुछ मंदजात मिले तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। लेकिन लाहौर में बैठ के वो पूरे इत्तेहाद की धमकियाँ देते हुए नज़र आ रहे कामरान टिसोरी साहब। और डेवलपमेंट ये है कि वो खालिद मकबूल सदीकी की जो धमकी और कामरान टिसोरी का वो रेड लाइन कहना, इन तमाम चीज़ों को कारगर ये हुआ है कि राना सनाउल्लाह, एयाज सादिक साहब और इतलात है ख्वाजा साद रफ़ीक ये कराची पहुँचे वफाक के नुमाइंदे बन के, क्योंकि MQM ने कहा था कि हम सिर्फ वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म ही गारंटर थे उस गैर मरई इत्तेहाद के, कि जिसकी बिना पर MQM को इस इत्तेहाद के अंदर शामिल किया गया था। तो जब गारंटर ही से हमने बात करनी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे तो उनको एतबार था ही नहीं, तो ये 3 अफराद अब उधर पहुँचे जी। और दूसरी तरफ आपको ये तो पता है MQM को ये एजाज़ हासिल है, ये एजाज़ है तुर्रा हासिल है कि वो जितने भी मर्जी ताकतवर हुक्मरान हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ ही क्यों ना हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान ही क्यों ना हो, चाहे शहबाज शरीफ क्यों ना हो, नवाज शरीफ क्यों ना हो, चाहे जरदारी साहब क्यों ना हो, जितना मर्जी ताकतवर हुक्मरान हो ना, उसको इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ना अपने मरकज़ पे बुला लेते। ये तो है उनको तुर्रा हासिल। और जारी बात हमेशा मेन हड्डी जॉइंट वही कहलाते हैं सिंध के हवाले से, और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा बुलाते हैं, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जी, उनसे मुतल्लिक आपको बताऊं तो बिलावल हाउस में आज पीपल्स पार्टी ने एक आम इजलास में, आपको बता रहा हूँ वो हलचल का अंदाज़ा आपको बताना चाहिए, अहम तरीन हंगामी इजलास तलब किया जी। और इस इजलास में कि मुतालबात को कैसे डील करना है MQM को, उस वक्त तो जो मुँह में आया तस्लीम भी कर लिया गया था MQM की तरफ से। और अपने कारकुनों का बहुत बड़ा चैलेंज है पीपल्स पार्टी को, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, जल्दी से जल्दी फैसला करना है। ये फैसला उस वक्त करना है जब आज वफाक MQM से जब मुज़ाकरात कर रही होगी, तो उसके बाद वफाक की जो नुमाइंदगी कर रहे होंगे अफराद, उन्होंने सीधा जाना है बिलावल हाउस में, वो कहना हाँ मियाँ बताएं गारंटी शारंटी दी थी, करना क्या है इस इत्तेहाद के हवाले से, रिक्वेस्ट होगी या जो कुछ भी होगा। तो बाद में इसी वक्त ने जाना, उस वक्त से पहले पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है पीपल्स पार्टी ने बिलावल हाउस में। उधर नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक आपको कन्फर्म इतला देता हूँ कि आसिफ अली जरदारी से उनकी बात हुई है जी, और जारी यही कहोगा भाई मेहरबानी कर क्या रहे हो, डील पूरी करें जिस डील की बिना पर इस इत्तेहाद को शामिल किया गया था। हमने आपकी गारंटी दी थी, गारंटी तो खैर पहले भी हमारी भाई ने भी मेरी दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं की, लेकिन प्लीज़ आप तो ये गारंटी पूरी करें जी, रिक्वेस्ट होगी। और इतना मैं बता दूं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का बॉइलिंग पॉइंट भी हो सकता है। इसको आपने इतना गैर ज़रूरी नहीं समझना कि ये चलो ये भी हल हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वजह पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत प्रेशर है पीछे, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि नून लीग ही इस इत्तेहाद की ज़मानती थी। और मैंने आपको बता दिया कि कामरान टिसोरी लाहौर में हल्का बंदियों और MQM के मुतालबात को रेड लाइन कह रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तेज़ हो गई, आंच तेज़ हो गई है इस शब्द के अंदर।
ये हो गया सारा मामला। पीपल्स पार्टी को अंदर से जो चैलेंज है वो भी जरा जल्दी से रैंडमली सुन ले जी। उस वक्त जो मुंह खोला था जी वो मान लिया गया था एमक्यूएम का, मगर पार्टी के अंदर कन्फ्रंटेशन है, सीरियस कन्फ्रंटेशन है। इजलास बुलाया इसलिए गया है कि मुखालफत का जायजा लिया जाए, पीपल्स पार्टी के अंदर से कितनी मुखालफत है। पीपल्स पार्टी के कारकुन कहते हैं कि हम एमक्यूएम को सब कुछ कैसे दे दें, ग्राउंड लेवल पे हम काम कर रहे हैं। सिंध का कारकुन नाराज है कि एमक्यूएम को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, और कराची और हैदराबाद एमक्यूएम की जागीर नहीं है, इस दौरान हमने काम किया है और ये सारा क्रेडिट अब एमक्यूएम पॉइंट स्कोरिंग के लिए ले जाएगी, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं है। और कुछ इतनी भी इतलात है कि उन्होंने जो सीनियर कारकुन है, ग्रास रूट लेवल ही काम करता है, एमपी एमएनए बल्दियाती कारकुन बनाता है, याद रखिएगा। वो जो कारकुन है ना वो एमपी और एमएनए बनाता है, यानी मरकज और सूबे की जो सियासत है ना वो करता है। उन्होंने यहां तक धमकी दी है कि हम पार्टी को छोड़ देंगे। जब पार्टी को छोड़ेंगे तो ज़रा एमक्यू में तो नहीं जाएंगे, तो किसको तगड़ा करेंगे? पीटीआई में शामिल होंगे। तो सियासत तो करनी है। तो मतलब फंस गए ये लोग, फंस गए अच्छे खासे। अब आ जाऊँ जी आजम सवाती केस भी जी, 2 लाख के मुचलके देके आजम सवाती साहब की जमानत होगी, उसी अदालत में हुई जिस अदालत ने कहा था कि आजम सवाती की जमानत मुमकिन नहीं है जी। एक ही गलती उन्होंने दूसरी बार की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर जारी बात आजम सवाती साहब ने हैंड राइटिंग लाइटर के अंदर खत लिखा था कि मुझे इन पर एतबार नहीं है, बाइस्ड है, क्योंकि पहले जहाँ से मेरी जमानत हो रही थी उसी जमानत का जो जज था वो 1 घंटा पहले ही उसको वहाँ से ट्रांसफ़र उसकी कर दी गई थी, और एतराज़ दीगर भी लगाए थे, वो ख़त आया था। और फिर आज सुबह की सुनवाई में ये हुआ कि आमिर फारूक साहब ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि लार्जर बेंच ही बना देते हैं, क्योंकि मेरे पर तो एतराज़ हो गया, तो लार्जर बेंच 5 जजों का होगा तो कर लेते हैं। फिर ना वकील बाबर अवान साहब ने कहा थोड़ा टाइम दे दे जी, 2 मिनट मांगे, मुशावरत की, उनके बेटे से मुशावरत की आजम सवाती साहब ने, आजम सवाती के बेटे से बाबर अवान साहब ने जो उनके वकील थे, ख़त बहरहाल वापस ले लिया। फिर फैसला महफूज हुआ। इस फैसला महफूज के दौरान जो भी हुआ जो होना था, लेकिन ज़मानत हो गई 2 लाख के मुचलके दे के, आजम सवाती साहब बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन सुधान दूसरी तरफ ना उनकी बेटी है आजम सवाती साहब की, वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट किया है कि अदालत में दबाव डाला गया है ख़त वापस लेने का। जो उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर नुक्ता एतराज़ लगाया था ना आजम सवाती साहब ने अपने ख़त में कि मैं ये जज बाइस्ड है, ये मेरे खिलाफ फैसला देंगे, उन्होंने कहा ये दबाव डाल के ये ख़त वापस लिया गया है। ये आजम सवाती की बेटी कह रही है, बेटा बाबर अवान साहब के साथ कंसेंसस डेवलप करके वो ख़त को वापस लिया उन्होंने, तब जाके ये ज़मानत हुई। सवाल है ये दबाव किसने डाला है अदालत के अंदर, अदालत में दबाव किसने डाला है? अच्छा जी, मामला अभी उस ख़त के हवाले से क्लियर नहीं हुआ था तो और ज़्यादा मशकूक हो गया। बहरहाल आजम सवाती साहब की ज़मानत हो गई है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हाई कोर्ट डेवलपमेंट भी इसके साथ है कि सिंध हाई कोर्ट में ना ने बाकायदा अहकाम दे दिया सिंध पुलिस को, जो 3 पर्चे शहबाज गिल के ऊपर हुए ना, उन्हें उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है आपने, वो गिरफ्तारी रोकती है। अब आ जाऊँ उस अपनी अहम खबर जो मैंने कहा था थोड़ा एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर कर देते। नहीं, मरीम नवाज पुरस्कार खामोश है, इसका आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। पहले मैं भी समझ रहा था छुट्टियाँ करेंगे, थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, थोड़ा एंजॉय कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ, उधर की फैमिली के गेट टुगेदर्स को एंजॉय कर रही हैं, सब है। नहीं, कुछ खबरें आई हैं, मैं वो सोर्स तो नहीं आपके साथ रिवील करूँगा, लेकिन जब आप कड़ियाँ जोड़ेंगे, जब डॉट्स जोड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी बातें किस हद तक दुरुस्त है। छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्शन देती थी ना मरीम बीबी, और अपने ट्वीट के ज़रिए, सोशल मीडिया की एक्टिविटी के ज़रिए, और सोशल मीडिया को नून लीग के हेड भी वही कर रही है। अब आपने इन चीज़ों को जोड़ना है। इसकी 2 वजह बताई जा रही हैं। एक तो सोशल मीडिया की बहुत पुअर परफॉर्मेंस है जिसको वो हेड कर रही हैं, और हम देख भी रहे हैं उस पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ना काफ़ी मसले भी आ रहे हैं। नून लीग का सोशल मीडिया बहुत डेड है, बहुत ही डेड चल रहा है, और इसका मतलब ये कि मरियम बीबी का इंटरेस्ट भी नहीं है सोशल मीडिया पे, या आजकल मुल्क की पॉलिटिक्स में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस में मैं बता रहा हूँ, और ये मैं मुस्लिम लीग नून वालों की बातें आपसे कर रहा हूँ, ठीक है जी। उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, एक चीज़ हो गई, पार्टी मामलात में उनका इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरी चीज़ें चल रही हैं, वो ये चल रही है कि कुछ और भी मामलात हैं। आप देखें 25 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब की सालगिरह होती है कायदे आज़म की तरह, तो उनकी सालगिरह की विश उन्होंने कोई नहीं की, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई केक काटने की तस्वीर नहीं डाली, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, है ना पुरस्कारियत। अच्छा, दूसरा, न्यू ईयर की कोई विश नहीं की तमाम कारकुनों को, क्वीन कहलाती है ट्विटर की, उन्होंने नहीं की, ये पुरस्कार चीज़। दूसरी चीज़ जो चल रही है कि वो ये पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें पकड़ी गई हैं मरियम बीबी की,
और वो पकड़ी किसी और ने नहीं, उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ी है कि मरियम बीबी किसी किस्म के प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा थी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, और यानी इस हुकूमत के खिलाफ कोई सर्टन कंपेन चला रही थी मरियम बीबी की, और विद एविडेंस जाहिर बात है डायरेक्शन देती पकड़ी गई थी उन कंपेन्स को। जाहिर बात है आईबी तो वजीर आजम के अंडर है ना, तो आईबी इतला तो दे रही होगी, बता तो रही होगी भाई ये जो चल रहे हैं ना अकाउंट, ये चल तो नून लीग पीटीआई के अकाउंट से, मगर दरअसल ये नून लीग चला रही है, और इसको हैंडल करने वाली और ये गाइडलाइन जो है ये मरियम बीबी दे रही है। जब सबकी रिकॉर्डिंग है तो इनकी भी रिकॉर्डिंग पहुंच ही गई होगी शहबाज शरीफ साहब को, तो वो फेस टू फेस हो गया काम, ये डायरेक्शन देती हुई पकड़ी गई हैं अपने चचा के खिलाफ, और काफ़ी नाराज़गी हुई है इस पर। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पहले वो लंदन में भी एक्टिव थी, कोई सोशल मीडिया पे या कोई इंटरव्यू में कोई तस्वीर ही जारी कर देती थी अपने बाप के साथ, कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही। और पहले ऑफिस चली जाती थी अब्बा के साथ, अब वहाँ भी नहीं जा रही। तो इतना सन्नाटे की कोई वजह ये है जो मैंने आपको बताई है, जो मेरे पास इतलात है वो मरियम बीबी के हवाले से ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। बाप भी नाराज़ है कि तूने क्या किया है मेरे भाई के साथ, जो मेरे ग़ुलामों की तरह मेरे साथ चलता है, आजिज़ों की तरह मेरे साथ चलता है, और तूने ये हरकत की है। तो ये वो जो अंकल वाला मामला है ना, वो दंगल में तब्दील हो गया। ये अपडेट्स ही फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देखने सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।